यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काफी ज्यादा चमक के साथ जल रहा है और बनने वाली जो ज्वाला है वो एकदम सफेद है, श्वेत रंग की ज्वाला है, बिल्कुल हरे रंग की ज्वाला निकल रही है। तो आज की जो एक्टिविटी है वो हमने ली है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 से और जो एक्टिविटी नंबर है वो है 9 यानी कि एक्टिविटी 3.9। तो ये जो एक्टिविटी है इसमें हम करेंगे धातुओं का वायु में दहन और जो धातु हैं वो हमने लिए हैं कॉपर यानी कि तांबा और मैग्नीशियम, ये दो धातु लिए हैं और जब हम इनका दहन करेंगे तब ये जो चार मुख्य बिंदु हैं उन पर ध्यान देंगे। पहला है ज्वलनशीलता यानी कि कौन सा धातु आसानी से जलता है और कौन से धातु को जलने में टाइम लगता है। दूसरा है ज्वाला का रंग, कौन से धातु को जलाने पर उसकी जो ज्वाला है उसका रंग क्या होता है। साथ ही साथ जलने के बाद जो पदार्थ बनेगा यानी कि जो उत्पाद बनेगा उसकी जल में विलेयता क्या है, क्या वो जल में घुलनशील है अथवा अघुलनशील है। और चौथा जो बिंदु है उसमें हम देखेंगे अभिक्रियाशीलता। इन तीनों बिंदुओं के आधार पर जो धातु हैं उनकी अभिक्रियाशीलता को देखेंगे कि कौन सा धातु एक दूसरे से अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सा कम अभिक्रियाशील है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्रियाकलाप को। तो देखिए ये है कॉपर धातु यानी कि मैंने यहाँ पर कॉपर की बिल्कुल पतली सी फिल्म ली है जो कि आसानी से जल जाए। तो ये है कॉपर। दूसरा यहाँ पर ये जो रिबन आप देख रहे हैं ये है मैग्नीशियम धातु की रिबन। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये धातु की तरह से चमक रही है। तो यहाँ पर ये दो रिबन मैंने मैग्नीशियम धातु की ली हैं। साथ ही साथ ये एक स्पैचुला, ये है साधारण जल जिसमें हम विलेयता की जांच करेंगे। यहाँ पर ये दो टेस्ट ट्यूब हैं और ये है एक कांच की रॉड जिससे हम इन धातुओं से बने जो ऑक्साइड होंगे उनको जल में घोलने वाले हैं। ये एक बुनसेन बर्नर है जिसकी मदद से हम इन दोनों धातुओं को जलाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्नर हमने जला लिया है। सबसे पहले हम दहन करेंगे कॉपर का। तो ये आप देख रहे हैं ये एक बिल्कुल पतली सी कॉपर की फिल्म है जो कि आसानी से जलने वाली है। मैं इसमें से थोड़ा सा एक टुकड़ा अलग कर लेता हूँ और इसे देखिए ये जो टेस्ट ट्यूब होल्डर है उसे मैं इस तरह से पकड़ लेता हूँ। पकड़ने के बाद इससे बनने वाली जो राख होगी उसको हम ये इस बॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है इसकी ज्वलनशीलता पे कि ये आसानी से जलता है या नहीं। देखिए बेशक जो ज्वाला है उसका रंग बदल जाता है, देखिए हरे से रंग की ज्वाला के साथ जल रहा है लेकिन ये पूरी तरह से जल के खाक नहीं हो रहा है। जो सतह है उसका रंग थोड़ा सा बदल जा रहा है। देखिए इसको पूरी तरह से हमें तरह से देखिए जलाना है। देखिए जो ज्वाला का रंग है वो आपने देख लिया, हरे रंग की ज्वाला के साथ जो कॉपर है वो जलता है। और ये देखिए ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हरे रंग की ज्वाला निकल रही है और ये देखने में काफी अच्छा लगता है। बेशक देखिए इसमें से जो हरी ज्वाला है वो निकलना बंद हो गया है लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से जला नहीं है। जब ये जल जाएगा तो इसकी राख का थोड़ा सा भाग हम यहाँ इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए इसकी बनने वाली जो राख है वो बहुत ही कम मात्रा में बन रही है जो कि हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है। थोड़ा सा हिस्सा हमें मिला है लेकिन वो भी शायद पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं हुआ होगा। समय इसको जलने में लग रहा है, बहुत कठिनाई से ये जल पा रहा है कॉपर, लेकिन इसका पूर्ण दहन हो जाता है। इसकी जो राख है यानी कॉपर ऑक्साइड है वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो बस चलिए इतना सा मुझे देखिए कॉपर ऑक्साइड मिला है, इसको ही घोल के देख लेंगे। और अब बारी आती है हमारे मैग्नीशियम धातु की। मैग्नीशियम धातु को भी मैं यहाँ पे देखिए टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ लेता हूँ। धातुओं में लगने वाली जो आग होती है वो सबसे खतरनाक आग होती है क्योंकि इनको बुझाने की युक्ति अभी तक नहीं बनी है। एक बार अगर इनमें आग लग जाए तो वो बहुत आसानी से नहीं बुझता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काफी ज्यादा चमक के साथ जल रहा है और बनने वाली जो ज्वाला है वो एकदम सफेद है, श्वेत रंग की ज्वाला है, उसके साथ ये जल रहा है और ये पूरी तरह से जल चुका है और इसकी हमें राख प्राप्त हो गई है। और यहाँ पे आपने देखा था कि ये कॉपर से बहुत ज्यादा तीव्रता के साथ जला है, यानी कि कॉपर की अपेक्षा ये काफी तेजी से जलता है, अधिक ज्वलनशील है। तो अब ये जो बिंदु हमने नोट किए हैं, देखे हैं, उनको हम अपना जो व्हाइट बोर्ड है वहां पर लिख लेते हैं। तो देखिए जो दोनों धातु हैं कॉपर और मैग्नीशियम, उनमें से अगर हम ज्वलनशीलता की बात करें तो कॉपर की जो ज्वलनशीलता है वो कम है, वहीं पर मैग्नीशियम की जो ज्वलनशीलता है वो अधिक है। ज्वाला का रंग यहाँ पर हमको हरा रंग प्राप्त होता है
और यहाँ पर तीव्र श्वेत रंग प्राप्त होता है। यानी कि सफेद रंग की जो ज्वाला है उसके साथ ये जलता है, काफी चमकीली ज्वाला होती है। यहाँ पर ये हरे रंग की ज्वाला के साथ जलता है। अब हम जल में विलेयता की जांच कर लेते हैं। तो देखिए, जल में विलयशीलता की जांच करने के लिए मैं थोड़ा सा जल इन टेस्ट ट्यूब में ले लेता हूं, और इस वाली टेस्ट ट्यूब में हम डालने वाले हैं ये मैग्नीशियम धातु की राख यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये देखिए, ये राख चली गई पानी में। और यहाँ पर हम डालने वाले हैं ये कॉपर धातु की राख यानी कि कॉपर ऑक्साइड, और ये जो कॉपर ऑक्साइड है वो भी चला गया ये पानी। और ये जो कांच की रॉड है इसकी मदद से अब हम इनको घोल के देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैग्नीशियम धातु की जो राख है ये तो घुलनशील है, यानी कि जो मैग्नीशियम धातु है उसकी जो राख है या मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो जल में घुल रहा है, यानी कि यह जल में घुलनशील है। अब देख लेते हैं ये जो कॉपर ऑक्साइड है उसको। देखिए, यहाँ पर कोई भी परिवर्तन जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें आप देख सकते हैं नहीं हो रहा है, तो हम मान सकते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता है। तो ये जो बिंदु हैं इन्हें भी जो व्हाइट बोर्ड है वहां पर लिख देते हैं। कॉपर धातु जल में अवलेय है, वहीं पर जो मैग्नीशियम धातु है उसका ऑक्साइड जल में विलेय है। अभिक्रियाशीलता की बात करें तो कॉपर है काफी धीमी गति से अभिक्रिया करी है, तो इसकी जो अभिक्रियाशीलता है वो है कम, और जो मैग्नीशियम धातु है उसकी अभिक्रियाशीलता कॉपर की अपेक्षा है बहुत अधिक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।